हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम आप वीडियो का जो टॉपिक है वो ख़ास करके हमारे जो भी कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या जो कॉमर्स कर रहे हैं और जिनको अकाउंटेंट बन के अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं और जो वर्किंग अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारे सिचुएशंस को हम एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे एक अकाउंटेंट बन कर के एक अच्छा कैरियर आप बना सकते हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कॉमर्स ग्रेजुएट जो भी होते हैं वो एक प्रोफेशनल कैरियर, उनका एक ड्रीम होता है CA, CS, ICWA बनना। लेकिन जो इन प्रोफेशनल्स एग्जामिनेशंस की जो सिलेक्शंस प्रोसेस है और टाइमलाइन है, उसमें को देखते हुए बहुत सारे लोग इस कैरियर को चूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कॉमर्स ग्रेजुएट को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपने बेहतरीन कैरियर जो है एक अकाउंटेंट बनकर भी कर सकते हो। तो एक बेहतरीन अकाउंटेंट कैसे बना जा सकता है, हम इसके बारे में आपको कुछ टिप्स शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप इन टिप्स पे अमल करेंगे तो आप अकाउंटेंट बन के सिर्फ बेहतरीन कैरियर ही नहीं बना सकते बल्कि लाखों रुपया अर्न कर सकते हैं, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हो या आप अपना खुद का काम करना चाहते हो। मतलब आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, आप एक MNC कंपनी तक में भी आप अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को देख सकते हो। तो अब आप को हम शेयर करेंगे कि कैसे और क्या करें और किस तरीके से करें कि आप एक सफल अकाउंटेंट बन सकें, मल्टीनेशनल कंपनी में भी अपनी कैरियर को देख सकें। एक चीज़ हम आपको और भी शेयर करना चाहेंगे कि जो दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं, अगर वो भी अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एजुकेशन कॉमर्स में नहीं हुआ है, आपने कॉमर्स +2 या ग्रेजुएशन तक नहीं पढ़ा है तो आप अकाउंटेंट नहीं बन सकते। आप भी अकाउंटेंट बन सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट बनने के लिए आपको थियोरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल नॉलेज को किस तरीके से गेन करें, इन सारे एस्पेक्ट्स को हम आपको अभी शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि जब भी अकाउंटेंट बनना है और अकाउंटेंट बनने के लिए आज के इस डिजिटल एज में आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो मार्केट में प्रिवलेंट है वो टैली सॉफ्टवेयर है, BG सॉफ्टवेयर है, मार्क सॉफ्टवेयर है, और जो बड़ी बड़ी MNCs कंपनी हैं वो SAP और ओरेकल में काम करते हैं। तो बाय एंड लार्ज आपको टैली सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप कहीं भी अपने आसपास किसी भी CA फर्म में जा कर के आप एक अच्छे इंटर्नशिप में आप टैली अकाउंटिंग भी सीख सकते हो और बेसिक अकाउंट्स का भी आप A to Z सीख सकते हो। और अगर आपके आसपास कोई टैली एकेडमी है तो आप उसमें भी इनरोलमेंट करके आप टैली का अच्छे से नॉलेज ले सकते हो। तो मेरा यहाँ पे कहने का मेन मतलब है कि हमने कई सारे अकाउंटेंट्स के रिज्यूम देखे, अच्छे नॉलेज होने के बावजूद भी उनकी सही प्लेसमेंट अच्छी जगह नहीं हो पाते हैं, उनकी सैलरी की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये सब नहीं होने की एक ख़ास वजह ये होती है कि कुछ न कुछ उसके अंदर कमियां होती है। या तो उनकी एजुकेशन सही से नहीं हो पाया, या इनकी ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाया, या इनकी मेंटरशिप सही से नहीं हो पाया। तो इन सारी चीज़ों को आपने फुलफ़िल करना है। तो कई अकाउंटेंट बनने के लिए कई तरह के इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट इस तरह के थियोरेटिकल नॉलेज तो बता देते हैं, लेकिन लड़के को जब वहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता।
इसलिए मेरा ये मानना है कि जो कोई भी अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो कोई बात नहीं है, अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा रूट है कि आप अपने आसपास में कोई भी सीए फर्म में जा कर के कांटेक्ट करें, उनके पास जाके कम से कम, अगर आपको बहुत ही अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो आप 3 साल 3 इयर्स टाइम डिवोट करें। बल्कि कई लोग ऐसा करते हैं कि 6 महीना सीख लिया, वो फिर जॉब ढूंढने लगते हैं, साल भर सीख लिया। तो उसमें क्या है कि आपको 6 महीना साल भर के बाद जॉब तो मिल जाती है, लेकिन आगे आपका कैरियर का ग्रोथ नहीं हो पाता। ग्रोथ इसलिए नहीं हो पाता कि आपने जो एजुकेशन और ट्रेनिंग लेनी थी वो आपने एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं लिया। आपकी एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन किसी और ने नहीं इम्पोज किया, आपने खुद अपने ऊपर इम्पोज कर लिया। आप 6 महीने में कुछ भी नहीं सीख सकते। आपको अकाउंटेंट बनने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि लेजर कौन सा क्रिएट करें, उसकी ग्रुपिंग क्या हो, ताकि उनका सारा जो समराइजेशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बैलेंस शीट में वो सही तरीके से आ पाए। आप कैसे डाटा को एंटर करोगे, आपको रिकन्सिलेशन समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बैंक है तो बैंक की रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे, आप डेटर्स की रिकन्सिलेशन कैसे करोगे, क्रेडिटर्स की रिकन्सिलेशन कैसे करोगे, कैसे आप देखोगे कि आपका अकाउंट्स हर तरीके से कंप्लीट है। तो जब तक आप एक मिनिमम टाइम आप स्पेंड नहीं करोगे अपने लर्निंग के लिए, तब तक आप अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकते। ये हकीकत है कि जब भी आप किसी सीए फर्म में एज ए ट्रेनी आप काम करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जब आप ट्रेनी हैं तो आपको एक स्टाइपेंड मिलेगा। चूँकि आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो लर्निंग प्रोसेस में हैं तो पहले अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करो, आप नॉलेज में इन्वेस्ट करो, आप कोशिश करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हो। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज हो जाएगी तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। जहाँ भी आप जॉब करना चाहेंगे वो आपको सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इसीलिए आप पूरा टाइम डेडिकेशन के साथ वहाँ पे स्पेंड करें और सॉफ्टवेयर का नॉलेज अच्छे से रखें। ये तो पहला एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है कि आपको एमएस ऑफिस का भी बहुत ही अच्छा नॉलेज चाहिए। तो आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जा कर के एमएस ऑफिस का एक प्रॉपर ट्रेनिंग लें। ऐसा नहीं कि हमने खुद से एमएस वर्ड सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, उससे नहीं काम चलेगा। आप एमएस वर्ड सीखो, एमएस एक्सेल सीखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखो, उसमें फार्मूलेज का अप्लाई करना सीखो, आप लेटर को टाइप करना सीखो, उसकी सारे एस्पेक्ट्स को आप सही तरीके से सीखो ताकि आप एमएस ऑफिस में आपकी एक मास्टरी हो जाए। तीसरा एस्पेक्ट है कि आप वाउचर बनाना सीखें कि आप टैली में डाटा एंट्री कर दिया उससे कुछ नहीं होना, आप वाउचर बनाना सीखें कैसे कंपनियों में वाउचर बनाते हैं। अगर आपने एमएनसीज के अंदर या बड़ी कंपनियों में अगर आप अपना कैरियर देखना चाहते हो तो आप देखो कि ट्रांजैक्शंस की हम वाचिंग कैसे करते हैं, क्या सपोर्टिंग डिटेल्स होना चाहिए, उन सारे सपोर्टिंग डिटेल्स को किस तरीके से हम वेरीफाई करके टैली डाटा के अंदर एंट्री करेंगे, उस एस्पेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर अकाउंटेंट को ये पता ही नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मेरी सैलरी नहीं मिलती, मेरा ग्रोथ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। कई लोगों का एटीट्यूड बहुत गलत होता है। आपका एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड होना, आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जहाँ आप काम करते हो आपका फुल डेडिकेशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए जिसके साथ भी आप काम करते हो, क्योंकि ये आपको रेफरेंस के लिए आगे काम आएगा। अगर आप किसी के पास काम किया, आपने सही तरीके से काम नहीं किया तो आगे कहीं आपकी एम्प्लॉयमेंट लगती है तो आपको फिर रेफरेंस नहीं मिलेगा। और अकाउंट्स में रेफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप ज़्यादातर मनी मैटर और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम करते हो। तो एक कॉन्फिडेंस का बिल्टअप होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट का बिल्टअप होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप ज़रूर ध्यान दें। इसके बाद जो टीडीएस है, आपको पता होना चाहिए कि जब आप एंट्री करते हो तो कौन सी ट्रांजैक्शंस पे टीडीएस अप्लीकेबल होगी, उस टीडीएस का रेट क्या होगा। वो सारे एंट्रीज प्रॉपर तरीके से आप करो।
आपको जीएसटी का पता होना चाहिए कि जीएसटी कौन सी आइटम पे कितनी जीएसटी होगी, उसकी क्या एंट्री होगी और उसकी कैसे हम रिकन्सिलेशन करेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एज ए अकाउंटेंट एक वर्किंग नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप अच्छे अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकते हो। और ये तभी संभव है जब इसके लिए कि आप मिनिमम टाइम डिवोट करो सीखने के लिए, और मिनिमम टाइम मेरे हिसाब से आप कम से कम 3 साल टाइम स्पेंड करो। और एक बात और भी कहते हैं, जो बीकॉम हमारे स्टूडेंट कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स से कर रहे हैं तो उनके लिए एक डुअल एडवांटेज भी है कि आप उस 3 साल के पीरियड में बीकॉम के साथ साथ आप एक अच्छी ट्रेनिंग ले करके किसी सीए फर्म से एक बेहतरीन अकाउंटेंट भी बन सकते हो। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भी अवेल करो, और उसके बाद जब आपकी सारी ये अकाउंट्स की समझ आ गई तो आप बैलेंस शीट भी बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हो, और भी दूसरे टैक्सेशन के एस्पेक्ट्स को दे सकते हो। तो कुल मिला के मेरा ये कहने का मतलब है कि आपकी जो नॉलेज है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो, आप लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिल सके, एक्सपर्टीज़ मिल सके। कई बच्चे इस तरह की गलती करते हैं कि कुछ दिन 6 महीना साल भर सीख लिया, उनको स्टाइपेंड मिलता है, आगे देखता है कि किसी कंपनी में हमें तो बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। वही गलती करने से उसकी कैरियर वहीं का वहीं डंप हो जाता है, वो आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता है। रीज़न कि आपने जो नॉलेज लेनी थी नहीं लिया। तो थैंक यू दोस्तों, अभी हमने आपको एक बेसिक अकाउंट्स के बारे में बताया, और आगे हम आपको और भी कई ऐसे टिप्स देंगे जिससे आप बहुत ही बेहतरीन अकाउंटेंट बन सकते हो, और आप अपनी पोजीशंस को, अपने काम को आप अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हो पैसे कमाने के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। और